श्री गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर श्री कृष्णदास को अपने नाम में हिस्सा दिया। श्री कृष्णदास जी श्री गुरु वल्लभाचार्य जी के द्वारा दिए गए भजन भाव के समुद्र एवं समस्त शुभ गुणों की खान थे। उनके द्वारा रची गई कविताएं बड़ी ही अनोखी एवं काव्य दोष से रहित होती थीं। वे ठाकुर श्रीनाथ जी की सेवा में बड़े चतुर थे। श्री गिरिधर गोपाल जी के मंगलमय श्रेयस से विभूषित उनकी वाणी की विद्वानजन भी सराहना करते थे। वे श्री व्रज की रज को अपना परम आराध्य मानते थे। चित्त में उसी को सर्वस्व मानकर शरीर में एवं सिर माथे पर धारण करते थे तथा चित्त में चिंतन भी करते थे। वे सदा सर्वदा श्री गोवर्धन जी के समीप बने रहते थे एवं सदा बड़े बड़े संतों के सानिध्य में रहते थे। उन्होंने श्री राधा माधव युगल की सेवा का दृढ़ व्रत ले रखा था। श्री कृष्णदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। महाप्रभु ने ठाकुर श्रीनाथ जी की सेवा का संपूर्ण भार इन्हें सौंपा था। एक बार वे श्री ठाकुर जी की सेवा कार्य के लिए दिल्ली गए हुए थे। वहां बाजार में कड़ाही से निकलती हुई गर्मागर्म जलेबियों को देखकर उन्होंने मानसी सेवा में ही उन जलेबियों का श्रीनाथ जी को भोग लगाया। भाववश भगवान ने उसे स्वीकार भी कर लिया। फलस्वरूप जब मंदिर में भोग उसारा गया तो विविध भोग सामग्रियों में जलेबी का थाल और हाथ में जलेबी प्रत्यक्ष मौजूद पाई गई। ऐसे ही एक बार वे आगरा गए थे। वहां एक वेश्या का अत्यंत मधुर राग स्वर से गायन सुनकर प्रेम के वशीभूत हो गए और उससे बोले, क्या तू हमारे चंद्रमुख श्री लाल जी के यहाँ चलकर गाना सुना सकती है? वेश्या ने इन्हें गुणग्राहक तथा प्रेमी देखकर इनके साथ चलने की स्वीकृति दे दी। फिर तो ये भी लोक लाज को सर्वथा दूर कर उसे साथ लेकर चल दिए। श्री कृष्णदास जी उस वेश्या को अपने संग श्रीनाथ जी के मंदिर लिवा लाए और बोले, आज तक तुमने संसारी लोगों को रिझाया है, अब हमारे श्री लाल जी को रिझाओ। देखो ये कैसे रिझावर हैं। वेश्या श्रीनाथ जी का दर्शन करते ही प्रेम मतवाली हो गई और स्वर साध कर उसने आलाप किया। श्री कृष्णदास जी ने पूछा, क्या तुमने मेरे लाल जी को अच्छी प्रकार देखा? उसने कहा, हाँ मैंने देखा, दर्शन मात्र से ही हृदय को अत्यंत अच्छे लग रहे हैं। वेश्या ने अपने नृत्य गान तान भाव भरी मुस्कान और नेत्रों की चितवन से श्रीनाथ जी को एकदम रिझा लिया। उसने एकदम तदाकार होकर नृत्य गान किया। प्रेमाधिक्य के कारण उसका शरीर छूट गया। श्री ठाकुर जी ने उसके जीवात्मा को अंगीकार कर लिया। वेश्या ने अपने हृदय में प्रेम भाव भर रखा था और भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, अतः उसकी जाति पाति या कर्म पर दृष्टि न देकर उसके हृदय के प्रेम को ही अपने हृदय में धारण कर अपना लिया। ओम।